Module 19, ICT and Physical Development. This is a continuation of the previous module that we have discussed on the physical milestones of the early childhood stage. यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि 3 to 4 years पे कौन से ऐसे फिज़िकल माइलस्टोन्स हैं जो बच्चा अचीव करता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ हो रही है, वो ये कि बच्चे ने अब वॉक करना शुरू कर दिया हुआ है, वो बड़ी तेज़ी के साथ वॉक कर रहा है, चीज़ों को रीच आउट कर रहा है। वन डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इज़ द स्टेयर्स। अब पहले शुरू में क्या हो रहा था कि वो वन स्टेप एट अ टाइम एक पैर एक स्टेयर के ऊपर रखता था, देन द अदर देन उस दूसरा पैर भी उसी सेम स्टेयर पे रख रहा था। लेकिन यहाँ पर वो अब फ्लुएंसी और फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके अंदर कि वो दोनों ऑल्टरनेट फीट के साथ स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रॉस मोटर स्किल्स इन द चाइल्ड, और ये चीज़ उसको नई पर्सपेक्टिव्स की तरफ लेके जा रही है। ही और शी कैन नो कि अब मैं क्लाइंब भी कर सकता हूँ और नीचे भी उतर सकता हूँ। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट। फिर वो छोटी जो 3 व्हील्स वाली बाइक होती है वो ईज़िली चला सकता है। उसके अलावा वो ये कर सकता है कि वो बेंड ओवर होके चीज़ों को पकड़ सकता है वाइल मेंटेनिंग द बैलेंस एंड नॉट फॉलिंग डाउन। ओपन कर सकता है जार लिड्स को या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, हो सकता है वो की से लॉक जो है वो उसको भी ओपन करना सीख ले। कोई एक ड्राइंग बना सकता है जिसमें कोई 3 to 4 बॉडी पार्ट्स जो है वो उसके बाकायदा नज़र आ रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि इसमें आपके फिंगर्स के मसल्स इन्वॉल्व हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द फिज़िकल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स एट 3 to 4 years। इस एग्जिबिट में भी आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियल प्ले जो है वो फॉर्मल, लाइक किकिंग अ बॉल एंड हिटिंग द बॉल विद अ बैट, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अकर हो रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। यू नीड लॉट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी फॉर द चाइल्ड फॉर गुड फिज़िकल डेवलपमेंट। 4 to 5 years में नाउ एक और चीज़ जो हुई है वो एडवांस मूवमेंट्स की तरफ जा रहा है, लाइक कि वो अपने टिप टो के ऊपर वॉक कर सकता है। एक होता है पूरे फीट को ग्राउंड के ऊपर रख कर वॉक करना, एक होता है कि अपने टिप टोज़ के ऊपर वॉकिंग करना, दैट इज़ अ मोर एडवांस्ड स्किल। फिर जंप ओवर कर सकता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे जंप करके उसको हर्डल्स को क्रॉस कर सकता है। ड्रेस कर सकता है। नाउ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ केयर ट्रेनिंग। आप बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करना है, किस तरह से अपनी केयर करनी है, किस तरह से आपने अपने हेयर को कॉम्ब करना है, किस तरह से टीथ ब्रश करने हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड एट दिस स्टेज। और एक चीज़ जो यहाँ पर हो रही होती है कि द चाइल्ड इज़ फॉर्मली स्टार्टिंग टू गो टू द वॉशरूम हिमसेल्फ और हर सेल्फ। वो किस तरह से इंडिपेंडेंस हो उसकी आ रही है उस एस्पेक्ट के अंदर, टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। कोई उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, अगर उसके ऊपर सही तरह से उसको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट दी गई है, तो दिस ट्रेनिंग शुड नॉट बी हार्ड फॉर हिम। इसमें बच्चों की ट्रेनिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखना है पेरेंट्स को कि दे शुड बी वेरी पेशेंट इन दिस रिगार्ड। आपने उसको डांटना नहीं है, आपने उसको कोई इस तरह की बात नहीं करनी जिससे वो शेम या गिल्ट का शिकार हो। तो लिहाजा आपने तमाम अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करने हैं, तमाम क्यूज़ आपने इस तरह के देने हैं कि जिससे बच्चा इनकरेज हो और वो इनकरेजमेंट उसके लिए मोटिवेशन का बायस बने, सो दैट ही और शी फील्स कॉन्फिडेंट इन डूइंग हिज ओन वर्क। 4 और 5 years पर एक चीज़ और भी हो रही है कि वो अपने सेल्फ प्ले में भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि वो अगर स्विंग पर बैठा हुआ है तो अपने आप को स्विंग बैक एंड फोर्थ कर सकता है। फिर एक फुट के ऊपर बैलेंस कर सकता है फॉर 5 to 10 seconds, ये भी है। तो दीज आर ऑल एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा आप करवाएंगे उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है। 6 to 7 years में अब क्या हो रहा है, हम 6 to 7 years पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि अर्ली चाइल्डहुड फेज इज़ अप टू 8 years। कुछ कंट्रीज़ में 6 years तक कंसिडर किया जाता है, लेकिन ओवरऑल 8 years तक अर्ली चाइल्डहुड फेज जो है वो दैट इज़ द एग्रीड अपॉन क्राइटेरिया फॉर दैट फ्रेम। अच्छा जी, रिफाइन कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल मसल्स हो रही होती है यहाँ पर। मतलब आपके
फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर्स के दरमियान हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गई, आपके बैक मसल्स हैं, आपके लेग मसल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर गेटिंग वेरी कोऑर्डिनेटेड एट दिस स्टेज। और इस पर एडवांस प्ले लाइक स्विमिंग स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। और ये सारी जितना ज़्यादा आपने उसको चीज़ों के साथ एक्सपोजर दिया है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ एक्सपोज किया, उतना ही वो उसमें डेवलप होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड एज वेल। 7 to 8 ईयर्स में वो जो ड्राइंग करता है वो मोर एडवांस स्टेज पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि पहले उसे 2 या 3 बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे थे, अब वो ज़्यादा डिटेल के साथ ड्राइंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ओरिगेमी जो उस तरह के फोल्ड्स होते हैं सिंपल किस्म के, वो कर सकता है और उसको एडवांस लेवल पर भी लेके जाया जा सकता है इन दैट रिगार्ड। तो लिहाजा दीज आर जस्ट स्मॉल आइडियाज़ फॉर द फाइन मोटर स्किल्स। सीजर्स का इस्तेमाल कर सकता है टू कट समथिंग, और ग्लू कर सकता है उसको ईजीली अपने पे जो भी उसने कट आउट किया है उसको ऑन टू समथिंग एल्स। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द फाइन मोटर डेवलपमेंट। और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। मेकिंग अ स्टोरी बुक, राइटिंग अ कार्ड, और मेकिंग अ बर्ड हाउस और थिंग्स लाइक दैट। दीज इन्वॉल्व फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स मैंने बताया कि वो लार्जर मसल्स को इन्वॉल्व करती हैं। इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, थ्रोइंग बॉल्स, रनिंग विद ऑन लॉन्गर डिस्टेंसेस, राइडिंग अ बाइसिकल, जो 2 व्हील्स वाली बाइसिकल होती है वो आसानी के साथ बच्चा यहाँ पर सीख सकता है। हो सकता है वो एडवांस स्टेज पर हो। सम चिल्ड्रन स्टार्ट टू राइड अ बाइसिकल इन अ वेरी ईजी वे, और उनको कोई इसमें मुश्किल नहीं होती एट दिस टाइम फ्रेम के अंदर 7 to 8 ईयर्स के। इसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, लाइक रनिंग, 1 किलोमीटर वॉक, आउटडोर एक्टिविटीज़, वॉकिंग आउट विद अ पेट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्वॉल्विंग द ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ICTs के रेफरेंस से और फिज़िकल डेवलपमेंट के रेफरेंस से कुछ यूजेस और ओवर यूजेस होते हैं। हमने पहले यूजेस की बात की थी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें जहन में रखने हैं कि उसके ओवर यूज़ से फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, या फ़िज़िकल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अफेक्ट हो रही हैं ड्यू टू द ICT यूज़। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ ICT। बच्चे की रेफरेंस से बात हो रही है। फिर उसके बाद जब फिज़िकल एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अननेसेसरी वेट गेन होगा या ओबेसिटी बढ़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी वजह चाइल्ड ओबेसिटी की ये भी है। जब आपके बॉडी में वेट गेन होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी, हेल्थ इश्यूज़ पैदा होंगे, और क्या हो सकता है कि बच्चों को अर्ली ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस हो सकते हैं ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ दीज थिंग्स। अब एक और चीज़ हो रही है कि आप जब ICT बहुत ज़्यादा बच्चे डिजिटल डिवाइसेस से एक्सपोज्ड होते हैं तो उनको नमनेस हो जाती है फॉर सिटिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अ टाइम। उनके रिस्ट में नमनेस हो जाएगी या उनके फिंगर्स में नमनेस हो जाएगी। सो दिस इज़ ड्यू टू द डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। फिर उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके स्पाइन में, आपके शोल्डर्स में, आपके मसल्स में इस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल विद रेफरेंस टू द चिल्ड्रन। और एक और जो चीज़ हो सकती है वो ये कि बच्चों के अंदर पॉस्चर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। हेडेक्स, आई स्ट्रेन, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओवर यूज़। फिर रिड्यूस स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी। स्लीप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ दीज डिवाइसेस स्लीप की दोनों चीज़ों में, क्वालिटी में और क्वांटिटी में फ़र्क आता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क आता है, उनका फोकस लूज़ होता है, वो फिज़िकल फटीग फील करते हैं, और क्या होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट इवेंचुअली इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये देखते हैं कि बच्चों के लिए कोई भी काम गैजेट्स के बगैर करना मुश्किल हो जाता है, विच इज़ डिपेंडेंसी ऑन द डिजिटल डिवाइसेस, विच शुड नॉट बी द केस। आखिर में इसको हम यूँ कह सकते हैं कि देर इज़ ओनली वन रूल फॉर फिज़िकल डेवलपमेंट। इफ़ यू वांट गुड फिज़िकल डेवलपमेंट इन योर चाइल्ड, simply increase the physical engagement of the child in that period। उसको physically involve करें।